जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और आज का वीडियो जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास 10 का जो जैक बोर्ड के थ्रू जो आपसे का बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि है आज यानी कि 25 जो कि है फरवरी को हुआ, तो इसका हम लोग आंसर के देखेंगे, जिसमें आप लोग का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय सब्जेक्ट में हुआ था। तो फटाफट से जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोग जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बना है। ठीक है, इसमें हम लोग आंसर के देखेंगे एसएसटी का। तो चलिए फटाफट से हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही और कितना गलत हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो कि है नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। चलिए सबसे पहला प्रश्न जो कि आप लोग का कुछ इस प्रकार का था। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो कि है वो आप लोग का था, उसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पहला जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि जो नेपोलियन था, ठीक है, उसने जो कि है बहुत सारे सुधार किए थे। ठीक है, और उन सुधारों में जो कि है कौन कौन से सुधार थे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों में जो सुधार दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। और उसमें जो कि है डच, नीदरलैंड, इन सभी के बारे में जिक्र किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, आप लोग का प्रश्न संख्या दूसरा था। इसमें पूछा गया था कि 19वीं सदी जब थी उसमें इटली कितने भागों में विभाजित था। ठीक है, 19वीं सदी में इटली कितने भागों में विभाजित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 राज्यों में विभाजित थी। जो इटली थी वह 7 राज्यों में विभाजित थी, उसको एक किया गया, उसके बाद इटली का एकीकरण जो कि है संभव हो सका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में जो कि है ये प्रश्न संख्या आपका 3 का जो कि है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप लोग का प्रश्न पूछा गया था कि एकीकृत इटली को, ठीक है, यानी कि एकीकरण होने के बाद इटली को जो कि है कुछ 1861, हाँ 1861 के आसपास जो कि है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसमें जो कि है आप लोग का हो जाएगा एमेनुअल द्वित। ठीक है, एमेनुअल द्वित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो कि है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऑप्शन जो कि है ए भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो कि है विक्टर जो कि आप लोग का था विक्टर प्रथम। तो देखिए विक्टर प्रथम भी जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट उत्तर आप लोग मान के चलिए ऑप्शन डी ही मान के चलिए। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन ए भी हो सकता है, वो जिन्होंने जो माना है वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो कि है डी होने की ज़्यादा संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो कि आप लोग का पूछा गया था कि मद्रास और मुंबई में जो कि है लोक गाथाओं का निर्माण करने के लिए किसने किया था। ठीक है, तो नेटसा। ठीक है, नेटसा शास्त्री ने किया था। किसने किया था? नेटसा शास्त्री ने, जो कि प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर यहाँ पे प्रश्न है, पूछा गया था कि 1800 के आसपास, ठीक है, 1890 के आसपास अफ्रीका में जो कि है प्लेगों में यानी कि मवेशियों में फैलने वाली एक बीमारी थी, जिसने जो कि है 90%, ठीक है, 90% जो कि है कह सकते हो वहाँ के मवेशियों को जो कि है मौत के नींद सुला दिया था। तो वह कौन सी बीमारी थी? तो वह आप लोग की हो जाएगी रिंडर पेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगी? रिंडर पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने मारा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर जो प्रश्न थे उसमें उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे ऐसे प्रश्न के थे, मोटा मोटी मानोगे तो आप लोग कम से कम 12 से 15% ऐसे थे जिसके जो कि ऑप्शन नंबर डी थे। ठीक है, तो जिन्होंने उन सभी में मारा है उनका जो कि है सही होना निश्चित है। बाकी जो पढ़ के गए थे उनके लिए तो और भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या देखिए आप लोग का यहाँ पे 6 में था कि जो कारखाने खुले, ठीक है, सबसे पहले जो कारखाने खुले आप लोग को पता है इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। ठीक है, 1700 के आसपास। तो उसका जो कि है युग का प्रतीक क्या था? जो वहाँ पे जो कारखाने खुले थे उन कारखानों में सबसे पहले किस चीज़ की जो कि है उत्पादन होती थी? तो सबसे पहले कपास की उत्पादन होती थी, या फिर कॉटन कह सकते हो। तो इसलिए जो कि इसको जो कि हम लोग का कपास को जो कि है नए युग का प्रतीक मान सकते हैं। किसको? कपास को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास को जो कि है नए युग का प्रतीक माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या आप लोग का जो कि है 7। अब प्रश्न संख्या 7 का भी जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो कि क्वेश्चन तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन इसमें भी जो कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अधिकतम प्रश्न जो थे उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको मारना था। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ऊपर के प्रश्न थे, ठीक है, पहला प्रश्न ऑप्शन नंबर डी, देखिए तीसरा प्रश्न भी डी, चौथा प्रश्न भी यहाँ पे जो कि है डी, और उसके बाद भी जो कि इनमें से सभी वाले प्रश्न सारे के सारे डी में थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इस जो कि है सभी के सभी प्रश्न जो कि है बेहद जो कि है मोस्ट प्रश्न थे। हालांकि अभी तक आप लोग का जितना एग्जाम हुआ उसमें से जो कि है ये पहला सब्जेक्ट था जिसमें इतने डीपली से जो कि है क्वेश्चन पूछे गए। बाकी सभी प्रश्नों जो सभी सब्जेक्टों में जो कि बात की जाए हिंदी और साइंस की, जिसकी जो परीक्षा रद्द होगी उसमें भी इतने डीपली से प्रश्न पूछे नहीं गए थे, और सभी प्रश्न अच्छे थे। क्योंकि जो 12th क्लास का ज्योग्राफी हुआ था का एग्जाम हुआ था उसमें जो कि प्रश्न जो कि बाहर से पूछे गए थे, इसलिए
10 क्लास के जो कि है बहुत अंदर से पूछे गए थे। तो इन दोनों का जो कि है फिक्स रहता। अगर 12 क्लास का जो कि है सिंपल प्रश्न अगर आ जाएगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि 10 क्लास का जो कि है बहुत ही डीपली प्रश्न आएगा, और 12 क्लास का जो कि ज्योग्राफी का अगर आप लोग का प्रश्न डीपली आ जाता है तो समझ जाइए कि जो 10 क्लास का उसका प्रश्न थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को इजी भी नहीं बोल सकते हो और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन हार्ड टाइप में जो कि था। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो कुछ हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग का 7 को भी देख लीजिए, जिसमें इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। उसका 8वां नंबर का प्रश्न का उत्तर जो कि आप लोग का हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इनको जो है आप लोग का बंकिम चंद्र चटर्जी के भी नाम से जानते हो, लेकिन इनका जो कि है पूरा नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो प्रश्न संख्या जो कि आप लोग का 8 का बी ऑप्शन जो कि यहाँ पे राइट विकल्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का देखिए 9 नंबर का भी इनमें से सभी है। ठीक है, जितने भी आप लोग इनमें से सभी देखे होंगे आंख बंद करके आप लोगों ने मारा होगा, और अगर जिन्होंने मारा होगा उनका उत्तर बिल्कुल सही हुआ होगा। ठीक है, हालांकि इसका भी प्रश्न मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ करके था, तो इनमें से सभी ही इसका जो है उत्तर होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे जिनमें इनमें से सभी ही था, इनमें से सभी था, और उन सभी जो कि प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो कि माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका उत्तर हो जाएगा विकसित संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिनका जो कि उपयोग जो कि हो चुका है। ठीक है, तो देखिए उपयोग आप जब उसी संसाधन का कर चुके हैं उसके बाद ही ना आप विकसित हुए हैं। कोई भी देश जब विकसित होता है तो किस लिए विकसित होता है? उस संसाधन का उपयोग कर चुका है, उसके बाद वो आगे बढ़ चुका है, यानी कि वो विकसित हो चुका है। संसाधन के मामले में वो विकसित हो चुका है, तो उसको आप लोग विकसित संसाधन कह सकते हो। तो प्रश्न संख्या जो कि 10 था, इसका राइट विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न था चिपको आंदोलन। ठीक है, ये प्रश्न भी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए चिपको आंदोलन को हम लोग जानते हैं कि पेड़ों की कटाई, ठीक है, पेड़ों की कटाई से होता है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि वनों की अंधाधुंध कटाई के लिए कौन सा जो कि आंदोलन जो कि है किया गया था। तो देखिए इसमें जो कि चिपको आंदोलन किया गया था, वनों के अंधाधुंध कटाई के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। इसमें लोग क्या करते थे कि जो पेड़ होते थे उसे जाके चिपक जाते थे, तो और जो कि है जो भी पेड़ काटने वाले लोग रहते थे वो पेड़ को नहीं काटते थे। ठीक है, तो इसको जो कि बहुत ही पूरे विश्व का मान सकते हो आप, ये बहुत ही जबरदस्त आंदोलन था। पूरे विश्व का नहीं, पूरे भारत में यह आंदोलन जो कि बहुत ही तीव्र गति से फैला था, चिपको आंदोलन। इसको आप अगर आगे के क्लास में जाओगे 11, ठीक है, 11, 12 आदि यूपीएससी, ठीक है, ये सब के जो एग्जाम है इसमें भी जो कि है पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं? चिपको आंदोलन के बारे में, क्योंकि चिपको आंदोलन बहुत ही विश्व तो नहीं कह सकते आप लोग, बोले तो पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में सबसे जबरदस्त आंदोलन कहा जाए पेड़ों के मामले में, ठीक है, वनों की रक्षा के मामले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या जो कि है 12, ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का देखिए, इसमें जो कि प्रश्न कुछ घुमा बहुत डीपली बहुत अंदर से पूछा था ये प्रश्न, ठीक है, बहुत अंदर से पूछा था। ये आप लोग का चैप्टर जो कि है ज्योग्राफी चैप्टर के अंदर दूसरा चैप्टर आप लोग का वन्य जीव एवं संसाधन, उसमें से पूछा गया था। कुछ एक जो कि है आप लोग का जो कि है पार्क था, ठीक है, नेशनल पार्क, वो कहाँ स्थित है? तो वो आप लोग को हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए 13वां नंबर का प्रश्न जो कि है आप लोग का, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन के साथ साथ जो कि उसका नाम भी देख सकते हो। 12 का आप लोग बी मारे होंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न था, इसका हो जाएगा टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल। ये क्या था? तो यह कैंसर के उपचार के लिए जो कि है एक पेड़ों से निकाले गई जो कि है आप कह सकते हो दवा के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत डीपली पूछा गया था। इसको मैंने बुक में बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। ठीक है, हो सकता है ये बाहर से पूछा गया होगा, पर कोई बात नहीं, प्रश्न था तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्रश्न मैंने जिस अभी कहा कि बहुत प्रश्न आप लोग को मिलेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और इनमें से सभी होगा। देखिए ये प्रश्न भी तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन हाँ इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 14 नंबर का भी आप लोग अगर ऑप्शन नंबर डी मारोगे इनमें से सभी, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में देखिए, प्रश्न संख्या 15 में आप लोग का जो कि पूछा गया था कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में जो कि है पालर, ठीक है, पालर नाम का जो कि है कुछ किया जाता है, उसको किस चीज़ की जो कि है पानी को या जल को साफ करने के लिए किया जाता है? तो वर्षा जल संग्रहण को जो कि है साफ करने के लिए पालर जल कुछ इस प्रकार का नाम था। तो उसमें जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 15 का वर्षा जल ही होगा। ठीक है, उसमें जो कि है उसमें भी देखिए प्रश्न को घुमाने के साथ साथ ऑप्शन भी घुमाया जाता है, उसमें भूमिगत जल भी आपको ऑप्शन में मिला होगा, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्षा जल हो जाएगा। तो यही तो होता है कंपटीशन का एग्जाम, क्योंकि प्रश्न को आपको घुमाएगा लेकिन साथ में जो ऑप्शन है उसको भी घुमा देगा। आपको लगेगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन आप
सभी के सभी को तो टिक नहीं मार सकते। हालांकि ये तो आप लोग का टर्न एग्जाम जो होता है वो टिक मारने वाला नहीं होता, उसमें लिखने वाला होता है, तो आप सभी भी लिख सकते हो, लेकिन चेक नहीं होगा उसमें, आप लोग का जो कि मार्क्स काट लिया जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम होता है उसमें जो कि आप लोग को टिक कोई उपाय नहीं रहेगा, आप लोग सिर्फ एक ही जो कि है क्वेश्चन जो है उसका उत्तर लिख सकते हो। लेकिन 10 क्लास में क्या होता है कि आपको लिखने मिलता है तो आप सभी भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 16, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 में जो कि ये प्रश्न आप लोग को 2023 के माध्यम से पूछा गया था। 2023 में भी ये प्रश्न रिपीटेड था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थोरियम, ठीक है, थोरियम। तो यह जो कि है आप लोग का जो कि है पूछा गया था कि मोनेजाइट जो कि है रेत में कौन सा जो कि है खनिज पाया जाता है, तो थेरियम खनिज पाया जाता है इसमें। यह जो कि है ऊर्जा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इससे जो कि है कह सकते हो कि नाभिक, हाँ, परमाणु के नाभिक में इसी का ऊर्जा का जो कि उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जो कि है मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे था कि इसमें पूछा गया था कि कुछ लौह अयस्क, ठीक है, कुछ लौह अयस्क के नाम जो कि क्षेत्र के नाम दिए थे, और उनमें से पूछा गया था कि दोनों के दोनों जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। तो दोनों आप लोग ओडिशा में स्थित है, ठीक है, ओडिशा में स्थित है। दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए। कुछ लौह अयस्क खनिज प्रकार के जो कि हैं दो क्षेत्रों के नाम दिए गए थे जहाँ लौह अयस्क खनिज अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं। तो उसमें से आप लोग का हो जाएगा ओडिशा, यानी कि दोनों जो कि दोनों जिले हैं, दोनों जिले या क्षेत्र कह सकते हो, वो कहाँ पे है, तो आप लोग के ओडिशा में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में देखिए फिर से इनमें से सही। तो देखिए इनमें से सही का प्रश्न का तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इनमें से सही आएगा इसका मतलब सभी सही होता है, और उतने जो कि ऑप्शन को याद रखना इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आप लोग मारे होंगे 18 का, तो इनमें से सही, इसका मतलब आप लोग का विकल्प बिल्कुल सही है, और यह बिल्कुल आप लोग का जो कि है प्रश्न सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में, तो यह प्रश्न भी एकदम रोचक प्रश्न था। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे सत्य का बंटवारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहा गया था कि जब राजनीतिक पार्टियां या फिर राजनीतिक जो कि है दल होती हैं वे सत्य का जो कि है एक स्थान से जो कि है दूसरे स्थान तक जो कि है स्थानांतरित करते हैं, और उसमें जो कि है टकराव होने के चांस कम रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो सत्य का बंटवारा इसमें जो कि हो जाएगा। इसमें जो कि सत्य का बंटवारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 में देखिए प्रश्न संख्या 20 का जो कि है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप लोग जो कि है सोच रहे होंगे कि इसमें सिविल वॉर क्यों लिखा है, तो सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध, ऑप्शन नंबर ए 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि जो श्रीलंका था, ठीक है, श्रीलंका वहाँ पे आया जो कि है दो समुदायों के बीच जो कि है परस्पर संबंध में युद्ध हो गया था, तो वह हिंसक घटना आगे चल के किसी का रूप ले लिया था, तो वह एक सिविल वॉर यानी कि आप लोग कह सकते हो कि वह एक गृहयुद्ध बन गया था, ठीक है। देखिए गृहयुद्ध मैं लिख रहा था टाइपिंग में, पर मिस्टेक हो गया, उसमें जो कि गृहयुद्ध नहीं लिखा रहा था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया सिविल वॉर, ठीक है। तो सिविल वॉर या गृहयुद्ध एक ही बात है, ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। देखिए सिविल वॉर का मतलब यहाँ पे आप लोग उस चीज़ से मत लगाना कि द एवेंजर्स, ठीक है, एवेंजर्स ऑफ सिविल वॉर, क्योंकि वो सिविल वॉर जो था वो आप लोग को मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो सिविल वॉर हुआ था वो रियल में हुआ था, और कहाँ हुआ था, वो आप लोग को श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को आप तो ध्यान रखें कि कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम खत्म होगी, लेकिन फिर भी जो बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए एकदम उत्सुक हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ नई जानने के लिए जो कि वो हमेशा उत्सुक रहते हैं, उसको उन्हीं के लिए मैं बता दूँ। बाकी जो बच्चे एग्जाम में केवल पास होने के पढ़ते हैं तो उनको बता के भी कोई लाभ नहीं है। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 में देखिए प्रश्न संख्या 21 भी एक जो कि है इसी टाइप में प्रश्न है। यहाँ पे जो कि प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में वह देश, ठीक है, वह देश जो कि है अपना सत्ता का बंटवारा कर देता है, ठीक है, क्या करता है, सत्ता का बंटवारा कर देता है विभिन्न जो कि है क्षेत्रों में, तो उस देश को आप लोग क्या कहेंगे। तो उस देश में जो कि ऑप्शन आप लोग के पास बहुत थे, ठीक है, तो ऑप्शन तो बहुत नहीं, 4 ऑप्शन थे ABCD, उसमें से जो कि सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने मारा होगा, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था, तो आप लोग का मेजरली ये जो कि है क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। बाकी एकात्मक शासन व्यवस्था भी था और भी था, तो इसमें जो कि संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा, क्योंकि देखिए सत्य का बंटवारा मतलब सत्य को बांटना, तो सत्य को उन्हीं राज्यों में या देशों में बांटा जाता है जहाँ संघीय शासन व्यवस्था हो, ठीक है, जहाँ संघीय शासन व्यवस्था हो। इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हो बेल्जियम, भारत और क्या, और अमेरिका भी ले सकते हो, बट अमेरिका जो कि है USA भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, यह प्रश्न जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा गया था। क्यों प्रश्न पूछा गया, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर आप लोग जो कि आंख बंद करके भी दे सकते थे, ठीक है, कैसे दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न देखिए, इसका क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन आप लोग बस 2 चीज़ में अगर आप लोग फोकस किया होगे तो इसका उत्तर आप लोग को बेसिकली मिल जाएगा। देखिए कहने का अर्थ है कि महिलाओं, ठीक है,
महिलाओं के लिए अभी भी जो कि भेदभाव होते रहते हैं। और कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था, ठीक है, कि महिलाओं के लिए भेदभाव होते रहते हैं, वो कौन सी जो कि है कानून की व्यवस्था। देखिए पारिवारिक कानून, ठीक है, कोई भी धर्म का आप पारिवारिक कानून उठा के देख लो, हर चीज़ में जो कि है जो पुरुष रहता है उसको अधिक जो कि है क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। हर चीज़ का जो कि आप हर चीज़ का आप उठा के देख लो, ठीक है, चाहे आप कोई भी जो कि धर्म का उठा के देख सकते हो, हिंदू का उठा के देख लो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का उठा के देख लो, या फिर सिख ईसाई, ठीक है, किसी में भी जो कि है ज़्यादा जो कि अधिकार किसको मिल रहे होते हैं, पुरुष को, ठीक है। तो महिलाओं के लिए ये जो कि है एक कह सकते हो कि एक जो कि है एक बहुत ही दयनीय घटना के रूप में है, क्योंकि पारिवारिक कानून महिलाओं के लिए यहाँ पे जो कि है बहुत कम अभी भी भेदभाव होते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पारिवारिक कानून है, पारिवारिक कानून में जो कि है पुरुषों को अधिक जो कि है हकदार मिले हैं, ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा। क्योंकि आप हमेशा देख सकते हो कोई भी धर्म के हो, ठीक है, कोई भी धर्म के हो, महिलाएं ज़्यादातर घर में जो कि रहती हैं और पुरुष जो है वो जाते हैं बाहर जो कि है काम करने के लिए, ठीक है। तो बस महिला चीज़ पे आप लोग को फोकस करना था, उसका उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। पारिवारिक कानून में ही जो कि है महिलाओं का भेदभाव अभी भी होता है, बाकी और किसी जगह महिला को भेदभाव नहीं होता है, और अगर होता है तो वह दंडनीय अपराध है। लेकिन आप पारिवारिक कानून में अगर करोगे तो ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, क्योंकि पारिवारिक कानून जो कि है प्रत्येक जो कि है जाति का या धर्म का अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं वाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे देखिए आप लोग को पूछा कैसे गया था, होता है इसका अर्थ होता है कि किसी भी जब किसी भी पार्टी को नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता है, वोट, ठीक है, नहीं वोट मिलता है लेकिन वो पार्टी को जो कि उतना जो कि सीट नहीं मिलता जिलता है जितने के लिए वो जो कि चुनाव लड़ती है। यानी कि कितना होता है, अगर भारत में 543 है तो 543 का आधा कर लो तो 274 के आसपास आएगा। तो 274 सीटें नहीं मिलती हैं, ठीक है, यानी कि आधा सीटें नहीं मिलती हैं, बहुमत नहीं मिलता है। तब वो क्या करते हैं, एक से अधिक पार्टी के साथ मिल के गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो कि आप लोग को बनता है। लेकिन इसमें क्या पूछा था, अगर भारत में, ठीक है, जैसे अभी रियल में जो हुआ है, ठीक है, अगर भारत में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो वह कौन सी सरकार का गठन करेगी। जैसे अभी जस्ट बीजेपी और आरजेडी पार्टी जो कि है मिल के, और भी बहुत सारी पार्टी हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी है, इन सभी पार्टी मिल के जो कि है गठबंधन सरकार बनाए हैं। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है ए, यानी कि गठबंधन सरकार। टेल दिया नेशनल साइंस में सरकार आप लोग को जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि है ऑप्शन जो कि है डी, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा राइट उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट का भी जो कि है 25 का भी ऑप्शन नंबर डी जो कि आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का भी राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। देखो इनमें से सभी मतलब इनमें से सभी होता है, और आप लोग अगर इनमें से सभी मारते हो तो भी इनमें से सभी होता है। आप लोग मारो या ना मारो, इनमें से सभी होना है या नहीं होना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, तो कुछ इस प्रकार का जो कि है 26 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि प्राकृतिक वस्तुओं को, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं को जो कि है प्रौद्योगिक द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं को प्रौद्योगिक द्वारा जो कि है उनका रूप में बदला जाता है, या फिर उनका जो कि कुछ ऐसे कुछ टाइप के था जो कि है रूप में बदला जाता है, तो उसको किस जो कि है क्षेत्र के रूप में रखोगे। तो देखो प्राकृतिक जब भी आप बोल देखिए प्राकृतिक जो कि है वस्तु है, उसको जब भी आप प्रौद्योगिक रूप करते हो, ठीक है, तो वह आप लोग को द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि आप उसका विनिर्माण कर रहे हो, उसको पुनः निर्माण करते हो, उसको पुनः निर्माण को ही आप लोग विनिर्माण कह सकते हो। तो पुनः निर्माण आप लोग कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रश्न पूछा गया था कि कौन है जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग को जो कि खत्म करता है। तो मुद्रा कोई भी संयोग हो, ठीक है, सभी को खत्म कर सकती है, वो आवश्यकता का दोहरा संयोग हो या फिर कोई भी संयोग हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बस 2 प्रश्न बचे हुए हैं। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में बैंकों में जो कि है किस प्रकार से आप जो कि है पैसे को जो कि है कर्जदार या ऋणदार के रूप में जमा करते हो और वापस उसको लेने जाते हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहता है, तो मांग जमा भी आप करते हो और आप भी मांगने जाते हो, तो मांग जमा हो जाएगा इसका राइट उत्तर। उसके बाद लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। तो 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न का उत्तर तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे हो जाएगा 30वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि जो शोषण और सौदागरी, ठीक है, के विरुद्ध जो कि है उपभोक्ताओं का कौन सा जो कि अधिकार मिला हुआ। तो देखिए क्षतिपूर्ण, यानी कि आपने किसी वस्तु को लिया, ठीक है, और वस्तु को लेने के बाद वो फटा हुआ था और आपने घर में जाकर देखा फटा हुआ है, अब वापस जाके आप उसको घुमाओगे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, क्षतिपूर्ण आपका हो गया, ठीक है। और इस स्थिति में अगर कोई भी दुकानदार आपका बात ना माने तो आप क्षतिपूर्ण का अधिकार के थ्रू
कोर्ट में या कहीं भी केस कर सकते हो। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न के उत्तर महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी के सभी प्रश्न के उत्तर एकदम 100% सही है। सभी प्रश्न को मैंने बुक से जो कि मिलाया है, उसके बाद यहाँ पे जो कि लिखा है, तो सभी के सभी 100% जो कि सही है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी तरह से प्रश्न को मिला लीजिए उत्तर, ठीक है। और इसका जो कि PDF आप लोग को जो कि है मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल में। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।